आज़ादी पूर्व भारत में शिक्षा क्षेत्र की हालत बहुत खराब थी। ऐसे वक्त जिन्होंने पहली बार आरक्षण की नींव हंटर कमीशन के सामने रखी वे थे भारत के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले जी। पुणे स्थित ज्योतिबा गोविंदराव फूले एक महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी लेखक और दर्शनीय कार्यकर्ता थे। महात्मा ज्योतिराव फूले जी के कार्य को नमन करते हुए हम आज देखने वाले हैं हंटर कमीशन, जिसे आधुनिक भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, वे क्या है, हंटर आयोग की स्थापना कैसे हुई और हंटर आयोग और महात्मा फूले जी का शिक्षा क्षेत्र का कार्य। इन सभी जानकारियों के साथ मैं सुमित खंडीदोड़े फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेएन इन्फोटेक पर। हंटर आयोग क्या है? हंटर आयोग को अधिक तौर पर आधुनिक भारत के इतिहास में 1882 में स्थापित भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है। हंटर आयोग की स्थापना कैसे हुई? साल 1880 लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे जाके साल 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग को गठित किया गया, इसलिए उसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करना और शिक्षा क्षेत्र का स्तर सुधारना। हंटर कमीशन में कुल 20 सदस्य थे, उसमें से 8 भारतीय सदस्य थे। हंटर आयोग और महात्मा फूले जी का शिक्षा क्षेत्र का योगदान। साल 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासकीय शक्तियों को खो दिया और भारत की राज्य सत्ता को ब्रिटिश राज्य व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिया गया। इस कदम के बाद बड़े स्वरूप पर महसूस किया गया कि भारत के शिक्षा क्षेत्र का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है और शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारना करने की जरूरत है। इसकी सही स्वरूप में शुरुआत 1854 में हो चुकी थी, जब नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी को शिक्षा सुधारना के बारे में एक पत्र लिखा, जिसे वुड घोषणा पत्र भी कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र क्या है? वुड घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और भारत में लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की कर्तव्य और जिम्मेदारी की घोषणा की थी। वुड घोषणा पत्र ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी और आगे जाके 1880 में जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने चार्ल्स वुड लिखित घोषणा पत्र के द्वारा बताए गए शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की सुधारना का धोरण तत्कालीन व्यापारी वर्ग और जमींदार वर्ग को सामने रखकर बनाया था। उन्हें लगता था कि व्यापारी वर्ग और जमींदार वर्ग को शिक्षित करने से शिक्षा क्षेत्र में सुधार आएगा। वह अपने समाज के प्रति दायित्व निभाते हुए अपने अन्य वर्ग के भाई बहनों को शिक्षित करेंगे, नए स्कूल खोलेंगे, स्कूलों के लिए जमीन देंगे और शिक्षा को निचले वर्ग तक पहुंचाएंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार
किसान वर्ग से ज्यादा टैक्स लेते हुए जमींदार और व्यापारी वर्ग के शिक्षा क्षेत्र में खर्च करती थी। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले जी को अच्छी तरह पता था भारत का व्यापारी वर्ग और जमींदार वर्ग समाज सुधार के प्रति उदासीन है, शिक्षा क्षेत्र के प्रति उदासीन है और निचले वर्ग को शिक्षित करने के प्रति भी उदासीन है। इसीलिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने ब्रिटिश सरकार को एक निवेदन लिखा। महात्मा फुले जी ने हंटर कमीशन को निवेदन द्वारा भारतीय समाज व्यवस्था की सत्य स्थिति सामने रखते हुए किस तरह शिक्षा क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, शिक्षा को किस तरह निचले वर्ग तक भी पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में सुझाव दिए। महात्मा फुले जी का हंटर आयोग के समक्ष दिया गया निवेदन। महात्मा फुले जी ने 19 अक्टूबर 1882 में हंटर कमीशन को अपना निवेदन भेजा। उसमें वे लिखते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाएं। किसानों से सरकार जो टैक्स लेती है उसका आधा हिस्सा सरकार केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च करे। सरकार का शिक्षा क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। उच्च शिक्षा यह सभी लोगों को आसानी से प्राप्त कर सके ऐसी व्यवस्था बनाए। शिक्षक वर्ग अध्यापन की शिक्षा ले सके और उसकी परीक्षा पास होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार धर्मनिरपेक्षता पर जोर दे और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा ना दे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा में स्कॉलरशिप दी जाए। महिला शिक्षण और तकनीकी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाए। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए और बच्चों को आकर्षित करने के लिए सरकार योजना बनाए। महात्मा फुले जी ने हंटर कमीशन को यह निवेदन देते हुए बताया, इन सारे मुद्दों पर सरकार को काम करना होगा, तभी शिक्षा निचले वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है। और अंत में ये जरूर कहूंगा, महात्मा फुले जी का कार्य विशाल महासागर जैसा है। न केवल शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान था, वह भारतीय समाज में प्रचलित जातिवाद पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे। उन्होंने आजीवन जाति प्रथा निर्मूलन, स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार, धार्मिक रूढ़िवाद को विरोध करते हुए समाज सुधार के प्रति कार्य किया। साल 1848 महात्मा फुले जी ने पूना में पहली लड़कियों की पाठशाला शुरू की, लेकिन लड़कियों के अध्यापन के लिए अध्यापिका नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित करते हुए भारत की पहली शिक्षिका के रूप में समाज के सामने लाया और वह पाठशाला भारत की पहली लड़कियों की पाठशाला बनी। महाराष्ट्र के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को खोजकर छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य गाथा पर पहला पौड़ा लिखकर भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली शिव जयंती मनाने वाले और शिव जयंती की शुरुआत करने वाले भारत के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले जी ही थे। तो दोस्तों, इसी के साथ महात्मा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी के कार्य को नमन करते हुए आज के वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।